हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फाइनल फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ? वैसे गुड्स जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया और वो क्या कर रहा है, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज में आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। जैसे टीवी, टीवी बन गई, फैक्ट्री से बाहर आ गई, अब वो हमारे घर में आ गई, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो ये कौन सा गुड्स हो गया? ये गुड्स हो गया। कौन सा गुड्स हुआ? दीज आर फाइनल गुड्स। सर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, क्योंकि ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? वैसा गुड्स है जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को उसने क्रॉस नहीं किया है, वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, वो दोबारा से रिप्रोसेस होने को तैयार है, रिप्रोसेस होने को तैयार है। जैसे शुगर मिल में शुगर केन, शुगर केन क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शुगर केन को आप रिप्रोसेस करिएगा, यू विल गेट शुगर। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताऊं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। बेसिकली जब हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं तो कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स है, कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स है, लेकिन कैपिटल गुड्स की खासियत क्या है कि वो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में काम में आते हैं, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप को लूज नहीं करते हैं, वो अपने ओरिजिनल शेप को लूज, जैसे मशीन, कारखाने की बिल्डिंग, टॉप मैनेजमेंट, फर्नीचर, ये सारी चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं, लेकिन क्या ये अपने मतलब ओरिजिनल फॉर्म को लूज करती हैं? द आंसर इज नो। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? वो रिप्रोसेस होता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म को वो लूज कर देता है, इसलिए इसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमको नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेघा, रोल नंबर 4। Megha, are you listening to me? Megha is not in the class. यस सर। बताओ बाबू, अगर आपको नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? पढ़ के नहीं आई है? कैमरा ऑन करो। यस सर। पढ़ के नहीं आई है? पढ़ के नहीं आई यस है? सर, पढ़े थे बट ध्यान में नहीं आ रहा। पढ़ा करो मेघा, नहीं तो कैसे काम चलेगा? यस सर, पढ़े थे बट याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। Anybody who is going to answer me? Roll number 22 is there? यस सर। नेशनल इनकम से सर आप बोलो। NFIA को माइनस कर देंगे। नेशनल इनकम से NFIA को माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक। ठीक ठीक है, ठीक है। अगर NFIA 0 होगा, अगर NFIA 0 होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सर इनकम फ्रॉम National income is equal to domestic income. Payment to the rest of world. नहीं सर जी, मैं पूछ रहा हूँ, तुम रीजन बता रही हो बाबू, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा? सर नेशनल इनकम इक्वल होगा डोमेस्टिक इनकम के। Income is equal to domestic income sir. नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के बराबर होगा। रीजन में होगा कि इनकम रिसीव फ्रॉम ROW बराबर पेमेंट टू ROW, रेस्ट ऑफ द। हाँ ठीक है। नेशनल इनकम एक बेटर मेजरमेंट है पर मतलब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का, या फिर डोमेस्टिक या पर कैपिटा इनकम? Per capita income. क्यों है संजनी? Then Why per capita income is a better judge for your prosperity than national income? because total income by population for the year से determine होता है,
उसमें इंक्लूडेड good. होता है नेशनल Very इनकम। नहीं बाबू, उसमें नेशनल इनकम इंक्लूडेड नहीं होता। उससे हम लोग एक्चुअली में होता क्या है, अच्छा मैं किसी और के पास भी जाऊं, कोई और बताएगा क्या इसका आंसर? संजनी ने कहा कि पर कैपिटा इनकम होता है, पार्शियली शी इज करेक्ट, लेकिन मैंने पूछा क्यों होता है तो उसका जवाब इसने ठीक नहीं दिया। किसी और के पास जवाब है? क्योंकि सर per capita income is equal to national income divided by number of population। और सर नंबर ऑफ तो उससे क्या हो पॉपुलेशन गया? अगर कम होगा ना, तभी तो तभी तो पर कैपिटा इनकम जो होगा वो सही निकलेगा और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगा। सही नहीं निकलेगा। देखो खुशी, सर नेशनल है क्या? इनकम लीड करता है इकोनॉमिक यस सर। नहीं, जब पॉपुलेशन का रेट राइज होगा। आप बोलो सही जा रहे हो, बोलो। सर जैसे में नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी को लीड करता है, और जब पॉपुलेशन लेस होगा नेशनल इनकम से, तभी हम लोग का जो पर कैपिटा इनकम मेजर हो पाएगा। यही था आंसर। अगर आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तभी होगा जब रेट ऑफ राइज इन पॉपुलेशन वो कम होगा देन द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो चेंजेस होगा उसका रेट ज्यादा होगा और रेट ऑफ राइज इन पॉपुलेशन उसके मुकाबले कम होगा, तभी जाके वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगा। मैं इसको लिख के दिखा दूं, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि जो परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन जो होगा, परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन, डेल्टा मतलब चेंज, ये छोटा होना चाहिए किससे? परसेंटेज चेंज इन नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC। तभी जाके ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को शो करेगा, और इसीलिए हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम से हम लोग इसको बेटर जज कर पाएंगे। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पर कैपिटा इनकम में तो हाई प्रोफाइल लोगों का भी ज्यादा अमाउंट में इंक्लूडेड होता है ना सर, मनी, और बिलो पॉवर्टी लाइन का कम तो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज जो पर कैपिटा इनकम आता है वो एवरेज बिल्कुल वही एवरेज ही निकालते हैं बाबू, एवरेज। तो एवरेज नहीं, के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हाँ बोलो बट वो सर नॉर्मल लोगों का इनकम के कंपेयर में तो हाई प्रोफाइल लोगों का सबका इक्वल ही उसमें ऐड होता है सर ना, इसीलिए। हाँ तो पर लेकिन कैपिटा अब इनकम तो देखो, इक्वल हुआ सर, लेकिन लोगों का ज्यादा और कम होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड हाई हाँ बिल्कुल प्रोफाइल। इंडिविजुअल। हाँ तो देखो, वो जो पर कैपिटा इनकम निकला वो मेरे लिए तुम्हारे लिए थोड़ी ना निकला, वो तो पूरे नेशन का निकल गया। ठीक है कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम इतना है, लेकिन जब हम लोग मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे बात करेंगे तो तुम्हारी इनकम ज्यादा हो सकती है, मेरी इनकम कम हो सकती है, किसी और की इनकम हम दोनों से भी कम हो सकती है। तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो गया। ठीक है, वो ज्यादा कम हो सकता है, पुअर वाले का इनकम कम होगा, रिच वाले का ज्यादा होगा, अल्ट्रा रिच वाले का बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग ओवरऑल इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो वी फोकस अपॉन पर कैपिटा इनकम, एवरेज निकाल लेते हैं सबसे। ठीक है, यस सर। राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में नीचे नहीं देखना, खुशी नीचे नहीं देखना है। नो सर, सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में यही डिफरेंस है कि फैक्टर कॉस्ट जब गुड्स प्रोड्यूस होता है। रोल नंबर 19 को रुक जाओ, रोल नंबर 19 को बोलने दो, बोलो। So factor cost is defined as the cost at which final goods and services are produced, and market price is the rate at which it is distributed.
It is being Exchange in the it is market. being exchanged. Exchange in market. हाँ, Exchange very in the good. market, Exchange, yes, sir. exchange in the market. Change in the market. Yes. अच्छा, बस यही होगा. No sir, और होगा. And No, factor sir. costs are not Market price include equal to adjustment factor for the cost indirect plus tax and subsidies. Very good. तो क्या कहा इसने कि फैक्टर कॉस्ट, बस यही आंसर था, एकदम वही लाइन ही चाहिए थी जो इसने बता दी कि भाई फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि एडजस्टमेंट फॉर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी नहीं किया रहता है, वो केवल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन होता है. एकदम शॉर्ट और बेस्ट था ये, राइट? खुशी? सर एक बार Yes sir. रिपीट कीजिएगा. Yes sir. हाँ. In factor cost, no adjustment is being made for indirect tax and subsidy. बस यही है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस. इससे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं. तो अब अगर हमको फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको मार्केट प्राइस पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हम लोग कैसे जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट Indirect tax को add Net करेंगे और indirect tax subsidy को exclude करें. ठीक है. फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT भी लिख सकते हैं हम लोग. Yes sir. और Yes, sir. दूसरा फॉर्मूला हो सकता है फैक्टर कॉस्ट प्लस Indirect tax minus Indirect subsidy. Direct tax माइनस Minus economic subsidy. Economic subsidy. Yes. Economic subsidy. economic subsidy. ठीक है, चलो गुड. अब अगर NIT माइनस हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा? Sir, MP is less than FC. Market less than market price less Market than price factor is less cost. than factor cost. किसी और ने भी जवाब दिया था. रोल नंबर 1, रोल नंबर 8 के अलावा भी किसी लड़की ने जवाब दिया था. हुआ शी? महिमा. महिमा. गुड. शी इज रोल नंबर 22. Call number 3 sir. No, sir, 3. रोल नंबर 3. ठीक है. तो अगर ये नेगेटिव होगा, सचिन रोल नंबर 27, तो NFIA Yes, अगर sir. नेगेटिव होगा, सॉरी अगर NIT नेगेटिव होगा तो Yes, sir. मार्केट प्राइस क्या होगा? बड़ा होगा या छोटा फैक्टर होगा? कॉस्ट से. सर छोटा होगा फैक्टर कॉस्ट से. चलो पढ़ के आए हो, इसका मतलब आज तुम थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ पढ़ लिया. के आए तो देखो, थोड़ा सा पढ़ लिए तो सब आंसर दे दिए. पूरा पढ़ लोगे तब क्या करोगे तुम? मैं क्वेश्चन पूछने से पहले तुम आंसर देना शुरू कर दोगे क्या? तो Yes, sir. यूज कर योर रहे हैं. टैलेंट विच यू हैव. हाँ, पढ़ा करो बाबू. चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो कि गिवन है तुम्हारे पास GDPFC, ये गिवन है और इससे निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है NDPMP पे. कैसे कन्वर्ट करोगे? सर डेप्रिसिएशन को पहले माइनस कर देंगे और फिर मार्केट प्राइस लाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और मार्केट प्राइस कहाँ लाना था? घटा देंगे. संजली, तुमने डेप्रिसिएशन को बोला कि ऐड करेंगे. No, क्यों? sir, minus बोली मैं. चलो ठीक फिर है. माइनस करेंगे. तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस. ठीक है, Minus एकदम सिंपल. सब्ट्रैक्ट. तो माइनस डेप्रिसिएशन. तो माइनस अगर डेप्रिसिएशन किए तो क्या आ गया? NDPFC आया. DPFC. अब सब कॉमन है, लेकिन आखिरी में निकालना क्या है? MP निकालना है. MP. तो इसमें sir. क्या करेंगे? प्लस या तो दो NIT. तरीका, या तो NIT NFIA. डायरेक्ट जोड़ दीजिए
NIT, yes sir. NFIA नहीं संजली, NIT। NIT, net indirect tax. और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, IT को ऐड करेंगे और Yes इकोनॉमिक sir. सब्सिडी Economic subsidy को को subtract. Subsidy को माइनस Subtract करेंगे, करें। तो जाके NDP MP आएगा। MP. Yes sir. क्लियर, क्लियर है ना? Yes sir. Yes. यस सर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो कि नेशनल इनकम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? सर इसका 3 मेथड होता है मेजर करने का। अच्छा छोड़ दो इसको, क्योंकि बोले नहीं थे पढ़ के आने को, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, उनको बाद में ध्यान आया क्वेश्चन करने के बाद। ये बताओ कि रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम में क्या फर्क है? सर रियल नेशनल इनकम में, रियल नेशनल इनकम जो होता है वो खुशी रुक जाओ, खुशी रुक जाओ, खुशी रुक जाओ। ओके ओके सर। Let me look into some other who could answer. Mohammad Shahid Ali, roll number 2. Mohammad Shahid Ali, roll number 2. यस सर। बताइएगा आंसर। नो सर, नहीं बताएं। क्यों नहीं पढ़ते हो बाबू? हाँ, सर मेरा तबीयत थोड़ा सीरियस था तो मैं 2 दिन से तो क्लास ही नहीं किया। आज थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैं क्या किया हो गया? क्लास। क्या हो गया? क्या हो गया? सर फीवर हाई था। फीवर आई था तो रोजा वगैरह मत करो, ध्यान दो सेहत पे पहले। ठीक है, तन्वी दुबे से मुझे आंसर मिलेगा क्या? रोल नंबर 13। यस सर। आंसर बता दो। सर रियल नेशनल इनकम सर और नॉमिनल नेशनल। नॉमिनल इनकम इज, कैमरा ऑन नहीं करिएगा, कैमरा ऑन कर लीजिए। यस सर। तुम इतने अंधेरे में क्यों हो? नॉमिनल इनकम में करेंट सर लाइट ऑफ किए हुए हैं। ऑन करो लाइट। ओके सर। Sir, nominal income is current dollar. तुम्हारी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। Yes sir, network problem है। अच्छा, ये बोलने के लिए वॉइस एकदम अच्छी हो गई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो बोलो। Sir, कौन बताएगा? जल्दी आंसर दो। Yes, sir. May I, sir? हाँ बोलो। sir, nominal income आज आंसर दे के दम लेगी हो। Sir, इसका कैलकुलेशन होता है करंट Sir. जीडीपी। बोल लो, तुम ही बोल लो। आप बोलो 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 रोल नंबर 1 बोलो। सर नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन होता है करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी, और रियल जीडीपी का कैलकुलेशन होता है बेस ईयर प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, यही चाहिए था आंसर। और रियल जीडीपी जो होता है, रियल जीडीपी बेसिकली कुछ और नहीं होता। शायद खुशी भी यही बताने की कोशिश कर रही थी कि सर ये कांस्टेंट प्राइस पे होता है।
ये कांस्टेंट प्राइस पे होता है, जो कि बेस ईयर का प्राइस होता है। और बेस ईयर हम और आप तय नहीं करते, बेस ईयर कौन तय करता है? बेस ईयर गवर्नमेंट अथॉरिटीज तय करती है। क्यों तय करती है? क्योंकि इस ईयर जो प्राइसेस रहता है वो थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस रहता है, ना एक्सेसिवली हाई रहता है ना एक्सेसिवली लो रहता है, एक स्टेबल प्राइसिंग होता है। और जो नॉमिनल नेशनल इनकम रहता है वो करंट ईयर का प्राइस रहता है। क्या रहता है? करंट ईयर्स प्राइस। करेंट ईयर का यानी कि प्राइस, यस हाँ, जिस ईयर का इन्फ्लेशन निकालना रहता है, जिस ईयर का प्राइस चेंजेस निकालना रहता है, उसी ईयर के प्राइस के ऊपर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए शॉर्ट में रोल नंबर 1 ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया कि भाई जब आपको जिस ईयर का प्राइस ले रहे हैं उसी ईयर के जब आप आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जीडीपी निकल गया या नेशनल इनकम निकल गया। किसके ऊपर? करंट प्राइसेस के ऊपर। इसको हम लोग कहेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम। लेकिन अगर आप बेस ईयर के प्राइस को लेके बनाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट ईयर का प्राइस, जिसको हम लोग रियल नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, गुड।